दक्षिण कुशल क्लासेस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं विधायिका के बारे में। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, एक राज्य जो होता है वो उसके 3 अंग होते हैं मुख्यतः, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। अब चूंकि हमको यहाँ पर विधायिका देखना है तो विधायिका में हम बात करेंगे तो केंद्रीय विधायिका की अगर बात करें तो हमारे केंद्रीय विधायिका जो है, यानी विधायिका हम किसे कहते हैं, विधि का निर्माण करने वाली संस्था को हम विधायिका कहते हैं। और उसका जो वर्णन है हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 79, है ना, कितना, अनुच्छेद 79 में हमारी केंद्रीय विधायिका, जिसको हम संसद कहते हैं, उसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। अनुच्छेद 79 केंद्रीय विधायिका जो है उसके मुख्यतः 3 अंग हैं, है ना। आपका राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा निम्न सदन कहा जाता है, और राष्ट्रपति। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्यसभा की सीटें मैंने जैसे बताई थी भाई, कितनी हैं, 5 हैं। राज्यसभा जो उच्च सदन कहलाता है, अभिजातियों का सदन कहलाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है ना। ये एक स्थायी सदन है ना, ये कभी भंग नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। और राज्यसभा जो है उसमें सीटों की जो संख्या है ना, राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी, 5 है। छत्तीसगढ़ में कोई क्षेत्र नहीं होता, ना ही कोई आरक्षण होता है। कहाँ, राज्यसभा में किसी प्रकार का आरक्षण आपको सीटों को लेकर देखने को नहीं मिलता, ना ही राज्यसभा का कोई क्षेत्र होता है। छत्तीसगढ़ से ये 5 व्यक्ति जो आपको दिख रहे हैं, है ना, ये क्या है, राज्यसभा मेंबर्स हैं, जो कहाँ से चुन के आए हैं, छत्तीसगढ़ से। अब अगर हम इनके नामों पर और इनके दलों पर चर्चा करें तो देखिए, सबसे जो नए हैं वो हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, है ना, राजघराने से आते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह जो हैं बीजेपी से चुन के आए हैं, उनका कार्यकाल 2030 तक का है। इसके बाद है फूलोदेवी नेताम। फूलोदेवी नेताम जो हैं ये यहाँ पर याद रखने की बात है कि भाई राज्यसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में 5 है, उनमें से 4 जो सीटें हैं वो कांग्रेस जो है वो रूल कर रही है, और 1 सीट कौन है, बीजेपी के पास है। तो फूलोदेवी जो नेताम है ना, ये कांग्रेस से हैं। इसके बाद आपके KTS तुलसी हैं, है ना। फिर हैं राजीव शुक्ला, है ना, सीनियर जर्नलिस्ट और BCCI के पदाधिकारी हैं। इसके अलावा रंजीत रंजन, ये भी कांग्रेस से हैं। ये 5 लोग जो हैं आपको ध्यान रखना है राज्यसभा से हैं। नामों को लेकर अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक कोड याद रख लेना, है ना, फूल तुलसी रंजित, क्या, फूल तुलसी रंजित राजीव देव, ठीक है, ये याद रखना। फूलोदेवी नेताम, KTS तुलसी, है ना, रंजीत रंजन, है ना, आपके राजीव शुक्ला, और क्या है, देवेंद्र प्रताप सिंह, है ना। क्या, फूल तुलसी रंजित राजीव देव, क्या, फूल तुलसी रंजित राजीव देव। इसे बार बार दोहराएं, ये एक टाइम बाद आपको रटने में आ जाएगा, फूल तुलसी रंजित राजीव देव, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब अगर हम लोकसभा की बात करें तो 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ अभी 2024 में, जिसमें से छत्तीसगढ़ में लोकसभा सदस्यों की संख्या, है ना, अगर हम देखें तो वह भाई 2026 तक परिसीमन में कोई परिवर्तन नहीं होना है। इसलिए अभी छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं, 11 ही सीटें आपको देखने को मिलती हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। अब याद रखना, ये एक अस्थायी सदन है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है ना, किसका, लोकसभा का। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं, है ना, आम सदन भी कहते हैं, लोगों का सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, है ना, ठीक है। अब लोकसभा जो है ना, इसे इंग्लिश में हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहा जाता है ना। देखिए, लोकसभा चूँकि किसके बेसिस पर निर्धारित किया जाता है, पॉपुलेशन के बेसिस पर निर्धारित किया जाता है, अर्थात जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है ना। तो यहाँ पर
लोकसभा का क्षेत्र होता है, याद रखना, हर लोकसभा का अपना क्षेत्र होता है, हर लोकसभा सीट की अपनी एक जनता होती है, एक अपना एरिया होता है। इसके अलावा आरक्षण भी लोकसभा में लागू है। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, है ना। जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो इसको 11 लोकसभा सीटें मिली। अब इसकी अगर हम बात करें कि आरक्षण की, तो आरक्षण जो है वो एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना, 4 सीट आरक्षित है, और जो 6 सीटें हैं वो अनारक्षित रखी गई हैं, है ना, वो किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। अब अगर हम बात करें, एक जो सीट है जो आपकी कौन सी, जांजगीर चांपा सीट, है ना, ये जांजगीर चांपा जो सीट है ना, ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। एकमात्र छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, याद रखना। जबकि 4 लोकसभा जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ऊपर से ये आपको दिख रहा है सरगुजा, है ना, सरगुजा, ये सरगुजा जो है ना, ये किसके आरक्षित हैं, एसटीज के आरक्षित है ना, ठीक, कौन सा, सरगुजा। उसके बाद जस्ट नीचे में याद रखना, देखना, है ना, ये रायगढ़ लोकसभा सीट जिसमें जसपुर का एरिया भी शामिल है आपका, है ना, वो क्या है, एसटी के आरक्षित है। ऊपर की 2 सीटें हो गई, है ना, उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़, 2 सीटें, यही ध्यान रखना। उत्तरी छत्तीसगढ़ से सरगुजा और रायगढ़, क्या, सरगुजा और रायगढ़। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आपकी कांकेर लोकसभा सीट, है ना, ठीक है, इसमें बालोद का क्षेत्र भी शामिल है, और इसके अलावा धमतरी भी शामिल है, धमतरी जिला, है ना, ठीक है। इसके अलावा बस्तर लोकसभा सीट, है ना, कौन सा, बस्तर। ये 4 हो गए, है ना। उत्तरी छत्तीसगढ़ से सरगुजा और रायगढ़, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ से कांकेर और बस्तर लोकसभा सीट, 4 सीटें हो गई। इसके अब बाद हम देखेंगे कि वे अनारक्षित सीटें कौन कौन सी हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहली अनारक्षित जो सीट देखने को मिलती है ना, वो है कोरबा, है ना, ठीक, कोरबा अनारक्षित सीट है। कोरबा के बाद बिलासपुर क्या है, अनारक्षित सीट है, ठीक है। देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कोरबा, देन फिर बिलासपुर के बाद आपका यहाँ पर है राजनांदगांव लोकसभा सीट, कौन सा, राजनांदगांव लोकसभा सीट, ये भी अनारक्षित है। उसके जस्ट बगल में है दुर्ग लोकसभा सीट, है ना, ये भी अनारक्षित है। उसके बाद है रायपुर लोकसभा सीट, ये भी अनारक्षित है। और उसके बाद है आपका महासमुंद लोकसभा सीट, ये भी अनारक्षित है, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से 6 जो सीटें हैं वो अनारक्षित हैं, जो मध्य क्षेत्र में आती हैं, मैदानी क्षेत्र में आती हैं, है ना। उत्तर की 2 और दक्षिण के 2 इसके लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है। अब देखो बेटा, यहाँ पर कई बार पूछ देता है कि भाई फला जो सांसद है वो किस लोकसभा क्षेत्र से आता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो, मैंने कल ही बताया था कि भाई सरगुजा वाले चिंता कर रहे हैं, चिंतामणि महाराज, है ना, रायगढ़ वाले राधे श्याम जप रहे हैं, है ना, कोरबा वाले जोत जला रहे हैं, है ना, ठीक, जांजगीर वाले कमल खिला रहे हैं, बिलासपुर में साहुओं का वर्चस्व है, तोखन साहू वहाँ से सांसद हैं, है ना, और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं तोखन साहू। उसके बाद है आपका राजनांदगांव, तो राजनांदगांव वालों में संतोष है ना, राजनांदगांव वालों में संतोष है। दुर्ग वाले विजय, है ना, दुर्ग को क्या जीता है, दुर्ग को क्या किया जाता है, जीता जाता है ना, तो दुर्ग क्या है, विजय है ना, ठीक है। और रायपुर में कौन है आपके, बहुत फेमस हैं, बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा मंत्री, है ना। रायपुर दक्षिण से ये आते थे, विधानसभा सीट इनकी वही थी। अब विधानसभा, चूँकि लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा तो उन्होंने विधानसभा को त्याग दिया है। अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, है ना, क्लियर। यहाँ पर 2 मुख्य प्रत्याशी हैं, बीजेपी से सुनील सोनी और आकाश शर्मा कांग्रेस से, है ना, रायपुर दक्षिण सीट।
तो बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से। महासमुंद है ना, महासमुंद के रूप में मुहा गए हैं लोग, है ना, महासमुंद के रूप में मुहा गए हैं, तो रूप कुमारी चौधरी वहाँ से सांसद हैं। कांकेर में नाग है ना, कांकेर में क्या है, नाग, तो भोजराज नाग कहाँ है, कांकेर में है। और महेश कश्यप जो है ना जी, कहाँ है, बस्तर से सांसद हैं। ठीक है, क्लियर है, याद रखेंगे, है ना, ठीक है। इस तरीके से अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, है ना, ठीक है। इस तरह का जो मैंने अभी आपको बताया है, आपके माइंड में ये मैप छपा रहेगा। एक दो बार रिवाइज करेंगे, है ना, ये देखेंगे, इमेज देखेंगे, इसको पॉज कर लेंगे और दिमाग में रटने की कोशिश यहाँ पर आप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, छत्तीसगढ़, चूँकि ये तो कार्यपालिका का विषय है, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में अभी तक केंद्रीय मंत्री कितने रह चुके हैं, तो याद रखना करीब 14, अब हो गए हैं 15, है ना। कितने, छत्तीसगढ़ से अब तक 15 क्या हो गए हैं, केंद्रीय मंत्री हो गए हैं, है ना। लेटेस्ट कौन है आपका, लेटेस्ट जो है वो है तोखन साहू, है ना, 15 नंबर के हैं तोखन साहू, है ना, ठीक है, बिलासपुर से आते हैं। ठीक, तो सबसे सीनियर है, सबसे पहले थे विद्याचरण शुक्ल और सर्वाधिक बार सांसद रहने का रिकॉर्ड है इनका, विद्याचरण शुक्ल का। सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं, बहुत ही फेमस रहा कार्यकाल। इमरजेंसी के दौरान इन्होंने किशोर कुमार पर बैन लगा दिया था है ना, ठीक है, किसी प्रकार के प्रसारण या शो करने पर बैन लग गया था, है ना, किशोर कुमार, तो इसलिए चर्चा में आया था इंदिरा गांधी सरकार के दौरान। फिर चंदूलाल चंद्राकर, फिर बृजलाल वर्मा, है ना, ठीक है, क्या, चंदूलाल, बृजलाल, फिर पुरुषोत्तम लाल, ठीक है, लाल ही लाल है, देखो, विद्याचरण के बाद चंदूलाल, बृजलाल, फिर पुरुषोत्तम लाल, ठीक। फिर है लरंग साय, फिर है अरविंद नेताम, है ना, क्या, लरंग साय, अरविंद नेताम, फिर है नरहरि प्रसाद, है ना, कौन है, नरहरि प्रसाद। फिर है मोतीलाल वोरा, फिर है दिलीप सिंह जुदेव, फिर डॉक्टर रमन सिंह, रमेश बैस अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं, चरणदास महंत विपक्ष के साथ क्या है, ये विधायक हैं, है ना, ठीक है, विष्णुदेव साय, है ना, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं, और रेणुका सिंह, है ना। तो ये 14 और एक 15, है ना, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या रहे हैं, मंत्री रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात करना हमको राज्य प्रशासन की। राज्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो हम इसको भी वैसे ही कैटेगराइज करेंगे कि भाई विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखो, छत्तीसगढ़ की जो विधायिका है ना, ठीक है, या राज्य की विधायिका को हम क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। तो अनुच्छेद 168 में विधायिका का वर्णन है, विधानमंडल का वर्णन आपको देखने को मिलता है। क्या, अनुच्छेद 168, 160, ठीक है। तो विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168 में है, और विधानमंडल को हम, है ना, विधान जैसे संसद में, संसद के 3 अंग, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, सेम वैसा ही है। उच्च सदन राज्यों का विधान परिषद कहलाता है। सभी राज्यों में ये व्यवस्था नहीं होती कि विधान परिषद हो। इसका है अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का वर्णन है। निम्न सदन विधानसभा है, अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। और 52 से में 101 जोड़ दीजिए, आपको राज्यपाल मिल जाएंगे। तो 153 में है आपका राज्यपाल। ठीक, समझ में आ रहा है। 168, 169, 170, 153, क्लियर। अब देखो, कार्यपालिका 2 तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका जो है राज्य की, वो है राज्यपाल, सीएम, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। ये 4 लोगों से मिलकर छत्तीसगढ़ की अस्थायी कार्यपालिका बनती है। कौन कौन, राज्यपाल, सीएम, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका देखें तो हम 2 तरीके से देखेंगे आगे चल के, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, ये आगे चर्चा का विषय होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं विधायिका। तो विधान परिषद की बात मैं कर रहा था, जिसे उच्च सदन कहा जाता है। अब प्रत्यक्ष चुन के यहाँ पहुँचते हैं विधायक, है ना। तो छत्तीसगढ़ में क्या पूछा जाएगा कि भाई छत्तीसगढ़ में क्या आपको विधान परिषद है, तो छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है विधान परिषद। तो हाँ,
कितने राज्यों में? तो भारत में कितने, 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो इसको याद करना है ना, तो छत्तीसगढ़ के नज़रिए से आप देखना है ना। ठीक है, क्या, छत्तीसगढ़ के नज़रिए से। तो छत्तीसगढ़ को हम क्या मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं। तो देखो हमारा पड़ोसी राज्य जो है यूपी, उत्तर में स्थित है, उसके यहाँ विधान परिषद है ना। ठीक, बिहार की सीमा तो हमसे नहीं लगती है, लेकिन बिहार के ऊपर जो है झारखंड है, सॉरी झारखंड के ऊपर क्या है, बिहार है। तो बिहार जो है यहाँ पर भी विधान परिषद आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र पश्चिम में स्थित है, जो दक्षिण पश्चिम में सॉरी पश्चिम में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलता है विधान परिषद। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में स्थित तेलंगाना है ना, दक्षिण में स्थित आंध्र प्रदेश और दूरस्थ कर्नाटक। ठीक है, तो ये 6 आप राज्य याद रखेंगे, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। क्लियर। अब अगर बात आती है कि भाई क्या छत्तीसगढ़ विधान परिषद स्थापित की जा सकती है, तो जी हाँ की जा सकती है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी? तो प्रक्रिया क्या होगी कि भाई सबसे पहले विधानसभा क्या करेगा, एक प्रस्ताव पारित करेगा, संकल्प पारित करेगा, और उस प्रस्ताव को कहाँ पर भेजा जाएगा, संसद के सम्मुख रखा जाएगा। और अगर संसद उस पर अपनी सहमति दे देती है और एक कानून के रूप में उसका निर्माण कर देती है, कोई विधेयक जो है वो पास हो जाता है, इससे संबंधित छत्तीसगढ़ विधान परिषद विधेयक ऐसा करके, या छत्तीसगढ़ विधान परिषद गठन विधेयक करके कोई विधेयक जो है पास होकर कानून अगर बन जाता है, तो छत्तीसगढ़ में भी क्या किया जा सकता है, विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। देखो विधान परिषद के सदस्य भी विधायक ही कहलाते हैं, लेकिन एक तरह से पारितोषिक पद होता है ना। जब राजनीति एक छोटे क्षेत्र में ज़्यादा हो जाती है, सीटें कम होती हैं, है ना, विधानसभा की, तो इस तरह की व्यवस्था की जाती है जहाँ पर सभी को सेटिस्फाई किया जाता है राजनीतिक दलों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा है ना भाई, निम्न सदन है, सीधी सी बात है। कहाँ स्थित है? तो भाई रायपुर में स्थित है ना, वर्तमान में तो रायपुर में है। और रायपुर में जो छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन है उसका नाम क्या है, मिनी माता भवन है। क्या नाम है? मिनी माता भवन। मिनी माता जो भवन है ना, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन को हम मिनी माता भवन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? 1952 में मिनी माता पहली महिला सांसद थी, इसलिए है ना, उनकी स्मृति में हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम क्या रखा, मिनी माता भवन रखा। अभी वर्तमान में नए भवन का कार्य चल रहा है, और नया रायपुर में जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर है ना छत्तीसगढ़ नई विधानसभा का निर्माण हो रहा है, जस्ट आपकी महानदी और इंद्रावती भवन के जस्ट पीछे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा की अगर हम बात करें या किसी विधानसभा की बात करें, ये अस्थायी सदन है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्यों का। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्तमान में 90 सीटें हैं और इतने ही सदस्य हैं। पूर्व में ऐसा नहीं था। पूर्व में क्या था कि एक जो एंग्लो इंडियन सदस्य होता था उसे मनोनीत किया जाता था पहले, लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ और 104th क्या बोलते हैं अमेंडमेंट से, है ना, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ख़त्म कर दिया गया। तो पहले ये क्वेश्चंस ट्रिकी टाइप का पूछा जाता कि भाई छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 90 और 91 दो चीज़ें रहती थी, तो 91 आप आंसर लेते थे। और जबकि अगर आपसे पूछा जाता था कि भाई छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो आप 90 उत्तर लेते थे। लेकिन अब ये क्या जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें और सदस्यों की संख्या दोनों ही क्या है, अब 90 हैं। भाई मैंने बताया कि भाई ये प्रत्यक्ष सदन है, ये डायरेक्ट चुन के आते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आरक्षण लागू होगा। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 10 सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है, 29 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं, जिसकी चर्चा हम डिटेल से करेंगे कि मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी सीटें क्या है आपकी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। 51 जो सीटें हैं बेटा, है ना, वो क्या है, अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित है। कितनी? 51 सीटें। ठीक, लेकिन क्या यह स्थिति पहले पूर्व में भी थी? तो नहीं। पहले क्या था, परिसीमन नहीं हुआ था जब,
तो परिसीमन से पूर्व यह जो आंकड़ा था ये कुछ अलग था। ठीक है, अनुसूचित जाति हेतु सीटों में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है। अनुसूचित जनजाति जो सीटें थी, है ना, पहले ज़्यादा थी, 34 सीटें हुआ करती थी अनुसूचित जनजाति हेतु, लेकिन ये क्या हो गया, है ना, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि 5 सीटें कम कर दी गई, है ना, क्या 5 सीटें कम कर दी गई अनुसूचित जनजाति हेतु, और पहले 34 हुआ करता था, अब कितना है, 29 है ना, 5 कम कर दिया। और ये 5 सीटें किसको दे दिया, अनारक्षित सीट को दे दिया, तो +5 हो गया, है ना। तो अब क्या हो गया, अनरिजर्व्ड कितना हो गया, 51 हो गया, पहले 46 था, है ना। तो पहले 10, 34, 46 ये आंकड़ा हुआ करता था, अब क्या है 10, 29, 51 है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो गण पूर्ति क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। CGPSC मल्टीपल चॉइस जो है आंसर्स रहते हैं, यानी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 1, 2, 3 सही, 1 सही, 2 सही, इस तरह के। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई छत्तीसगढ़ विधानसभा के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है। तो चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का विषय, संविधान का विषय है ना, लेकिन हमको चूंकि एक हम राज्य को पढ़ रहे हैं हम, तो ये जानना जरूरी है। तो भाई छत्तीसगढ़ में गणपूर्ति, है ना, तो देखो विधानसभा में गणपूर्ति होता है कुल सदस्यों का 1/10, जितने भी सदस्य हैं, जैसे 90 सदस्य हैं, है ना। तो गणपूर्ति कितनी होगी, गणपूर्ति आपको पता होना चाहिए कि भाई कोरम, है ना, कि भाई एक चीज़ संस्था को चलाने के लिए, एक सभा को चलाने के लिए मिनिमम इतने सदस्य होने ही चाहिए, तभी वो सभा चलेगी। तो भाई इतने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, लेकिन होता हमेशा ऐसा नहीं है ना, कभी कभी सदस्य ना उपस्थित हो तो कार्यवाही नहीं हो पाएगी। तो कोरम क्या है, तो कुल सदस्यों का 1/10 ये है। तो कायदे से इसको होना चाहिए था 90 सीटें हैं हमारे यहाँ विधानसभा की, तो 1/10 9 सीटें जो होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, गणपूर्ति के लिए होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक क्लॉज अलग है कि भाई 1/10 तो ठीक है, लेकिन जो क्या है मिनिमम किससे 10 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब 10 से कम नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी 9 है, तो फिर क्या हो जाएगा जी, छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाए आपको कि विधानसभा, है ना, की कार्यवाही संचालन के लिए कितनी गणपूर्ति आवश्यक है, तो भैया याद रखेंगे कि 10 यहाँ पर सदस्य कम से कम उपस्थित होने चाहिए, तभी क्या चलेगा, आपका कार्यवाही चलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब तक गठित विधानसभा कितने हैं। तो देखो 6 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, है ना। ठीक है, क्या 6 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, 5वीं विधानसभा 2018 से 13 के बीच 23 तक थी, 23 में वापस से आपको चुनाव देखने को मिले 2023 में, है ना, और अभी वर्तमान में मौजूद है, और किसी प्रकार के इसके, है ना, मध्यावधि में, है ना, हिलने डुलने की संभावना नहीं है, और यह 5 वर्ष 2028 तक यह चलेगा। ठीक है, पहली विधानसभा 2000 से चालू हुई थी, 2003 तक चली थी। इसके लिए किसी प्रकार के चुनाव नहीं हुए थे, इसीलिए ये ब्लैंक है स्थान, है ना। क्यों, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश से अलग हुआ, है ना, तो मध्य प्रदेश से, है ना, क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो वहाँ से जितने विधायक थे वो यहाँ आ गए, है ना। ठीक है, क्लियर है। और है ना, तो यहाँ आ गए, और सन 2000 से 2003 के बीच, है ना, देखो उस क्षेत्र में जितना पहले तो, है ना, आपको क्या करना राज्य अलग होता है, वही CM होता है, लेकिन बहुमत साबित करना होता है विधानसभा में आपको, है ना। तो उस समय टूट भी हुई थी, है ना, कांग्रेस से BJP से कांग्रेस में करीब 10 जो विधायक हैं वो आ गए थे, है ना। तो 2000 से 2003, ठीक है, ये पहला विधानसभा था छत्तीसगढ़ में। उसके पाँच वर्ष आप जोड़ते जाएंगे तो आपको ये 2023 तक का आंकड़ा देखने को मिल जाएगा। तो अभी वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो ये ध्यान रखना 6वीं विधानसभा अपने कार्यकाल में है ना। कौन सी विधानसभा, 6वीं विधानसभा। अब देखो हम पहली विधानसभा जो थी उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पहली जो विधानसभा थी उसका पहला जो सत्र था, प्रथम सत्र जो था
वो कब से कब तक आयोजित किया गया, ये पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो भाई 6 दिन चला था यह, है ना, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर। कब? 14 दिसंबर से 19 दिसंबर, शीत सत्र, है ना। कब? सन 2000 में। कहाँ आयोजित किया गया, है ना, तो भाई नया राज्य बना था, नई बिल्डिंग्स तो मिली नहीं थी, तो हमारे यहाँ रायपुर में एक कॉलेज है ना, राजकुमार कॉलेज, ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित किया गया था इसको। तो राजकुमार जो कॉलेज है उसका एक हॉल है जसपुर हॉल, पूरा का पूरा कॉलेज तो दे नहीं सकते, तो वहाँ एक हॉल है जसपुर हॉल। तो जसपुर हॉल में भैया टेबल बेंच का व्यवस्था किया गया, और वहीं पर पहली बार, है ना, मंत्री परिषद की बैठक हुई, पहला विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ। ठीक है, जितने सदस्य थे वहीं उपस्थित हुए। इसमें जो थे प्रोटेम स्पीकर, पहले प्रोटेम स्पीकर कौन बनते हैं? महेंद्र बहादुर सिंह। कार्यवाही के संचालन के लिए शुरू में जब, है ना, स्थायी अध्यक्ष चुना नहीं जाता है, तो अस्थायी अध्यक्षों को क्या करने के लिए, शपथ दिलाने के लिए, है ना, क्या एक अस्थायी सदस्य चुना जाता है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये प्रोटेम स्पीकर सीनियर सदस्य होता है, सर्वाधिक बार जो चुन के आया है उसको बना दिया जाता है। अब ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये ऊपर करता है जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा क्या है, विधायक हैं, है ना, ठीक है, वही तय करता है। तो पहले प्रोटेम स्पीकर थे महेंद्र बहादुर सिंह। अब स्पीकर ये अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। कौन है? इसकी अध्यक्षता किसने की बाद में, है ना, जब सब हो गया भैया शपथ उपथ, तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष, है ना, बनवारी लाल अग्रवाल, कोरबा से विधायक, है ना, बीजेपी के विधायक थे। तो वहाँ पहले परंपरा थी छत्तीसगढ़ विधानसभा में कि भाई उपाध्यक्ष का जो पद है वो विपक्ष को दिया जाता था। तो बनवारी लाल अग्रवाल जो है क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है। फिर नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष जो बने वो नंद कुमार साय, है ना, कौन? नंद कुमार साय। ये क्या थे? नेता प्रतिपक्ष थे पहले। ठीक। उसके बाद अगर हम देखें कि भाई छत्तीसगढ़ की पहली जो विधानसभा थी उसका विघटन कब हुआ, ये शायद पूछा जा सके, तो 2003 5 दिसंबर 2003 को छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा का विघटन होता है। शपथ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ के पहला विधायक जिसने संस्कृत में शपथ लिया था, तो नंद कुमार साय, है ना, जो आपको देख रहे हैं विपक्ष सांसद हैं, विपक्ष विधायक थे, है ना, उन्होंने ही क्या लिया था? पहली बार क्या लिया? आपका शपथ लिया। ठीक है, संस्कृत में। अब देखो विधानसभा सीटों में जो आरक्षण होता है उसका निर्धारण कैसा होता है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है, और सीटों का निर्धारण भी क्या होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है ना। तो 90 सीटें हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा में। ये पदाधिकारी होते हैं, प्रोटेम स्पीकर होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा उपाध्यक्ष होता है, नेता प्रतिपक्ष। ये चार जो हैं ये महत्वपूर्ण पद हैं। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भैया ये प्रोटेम स्पीकर जो होता है ना, ये कौन कौन रहे, है ना, ये क्रम पूछ दिया जाता है। ठीक, ये पहली विधानसभा में कौन था, दूसरी में कौन था, ऐसे। तो देखो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? मैंने बोला कि भाई जिसकी सरकार, जिस दल के पास बहुमत है वो क्या करता है? राज्यपाल को क्या करता है? सबसे पहले तो वो क्या करेगा? सरकार बनाने के लिए, है ना, राज्यपाल को ज्ञापन देगा, राज्यपाल सीएम और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे। उसके बाद विधानसभा का सत्र होगा जहाँ पर विधानसभा में बहुमत सिद्ध किया जाएगा। बहुमत सिद्ध होता है ना, ठीक है। तो बहुमत सिद्ध होगा, स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाएगा। लेकिन स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले जो शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया जाएगा। संवैधानिक रूप से इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, है ना, ठीक है। लेकिन इसके लिए सलाह कौन देगा? जो प्रमुख दल है वहाँ पर वो देगा, ठीक है। इसका कोई कार्यकाल होता है? जी नहीं, एक सदस्य के रूप में ही इसका क्या होता है? जी कार्यकाल होता है ना, ठीक है। और उसके बाद बात आती है कि भाई वरिष्ठता का निर्धारण कैसे किया जाए। तो उसके कार्यकाल के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाता है, ना कि उसकी उम्र के आधार पर। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्या कार्य करता है? तो मैंने बताया कि भाई ये क्या करता है, नवनिर्वाचित जो विधानसभा सदस्य हैं उनको शपथ दिलाता है।
ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। इसके अलावा वह स्पीकर के निर्वाचन को भी क्या कराता है, संपन्न कराता है। ठीक है, कौन, आपका प्रोटेम स्पीकर। अभी तक अगर हम बात करें तो पहले विधानसभा जो हुई थी उसके स्पीकर महेंद्र बहादुर सिंह थे, पहले हमने चर्चा की। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद शुक्ल बनते हैं, है ना। फिर बोधराम कंवर सीनियर विधायक कटघोरा से विधायक चुन के आते हैं। सत्यनारायण शर्मा छत्तीसगढ़ के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। और उसके बाद रामपुकार सिंह 5वीं विधानसभा में। और अभी लेटेस्ट जो है ना 6वीं विधानसभा, वहाँ पर रामविचार नेताम, है ना। कोड इसके लिए याद रखिएगा, है ना। है ना, महेंद्र, एक सेकंड, तो महेंद्र राजेंद्र को बोध, है ना, ठीक, महेंद्र राजेंद्र को बोध, है ना, महेंद्र, ठीक, बहादुर सिंह, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल और बोधराम कंवर। महेंद्र राजेंद्र को बोध और सत्य को राम राम। ठीक है जी, क्या महेंद्र राजेंद्र को बोध, देखो कोड आपको जो बना सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन होता क्या है कि आप एसपी ऐसा कुछ रखते हैं तो वहाँ पर आप भूल जाते हैं। उससे बजाय अच्छा है कि जब आप शुरुआती पढ़ाई कर रहे हैं तब भी इसको रट लें। तो महेंद्र राजेंद्र को बोध, सत्य को राम राम, है ना, क्या, सत्य को राम राम। तो महेंद्र राजेंद्र, बोधराम कंवर, है ना, सत्यनारायण शर्मा और आपके रामपुकार सिंह और रामविचार नेताम। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उसका मुख्य कार्य होता है अनुशासन बना के रखना और कार्यवाही का संचालन करना, विधानसभा का संचालन करना। ठीक है, विधानसभा सदस्यों के मध्य से ही अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसका वर्णन जो है ना, आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 178 में। अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन आपको देखने को मिलता है ना। सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। इसका कार्यकाल जो है ये सबसे लंबा होता है। क्यों अन्य सदस्यों से लंबा इसलिए होता है क्योंकि जब तक क्या नई विधानसभा का गठन ना हो तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, क्या, तब तक वह अपने पद पर बना रहता है जब तक क्या जी, नई विधानसभा का गठन ना हो जाए। ठीक है, कुल सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इसे हटाया जा सकता है अगर इसको हटाना है विधानसभा अध्यक्ष को, है ना। विधानसभा जो सचिवालय है वो विधानसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है, याद रखिएगा, है ना। अब देखो, राज्यपाल विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तब करता है जब नवगठित विधानसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा हो या जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो। लेकिन याद रखने वाली बात है कि प्रोटेम स्पीकर जो है शब्द इस संविधान में कहीं पर उल्लेखित नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, छत्तीसगढ़ में अभी तक जितने विधानसभा अध्यक्ष हुए, है ना, उनको हम एक कोड के रूप में देखते हैं। पहले अध्यक्ष जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, है ना। अब देखो कोड कैसे याद रहेगा, तो राजेंद्र के प्रेम धर्म में गौरी चरण रमन, है ना, क्या, राजेंद्र के प्रेम धर्म में, ये एक हुआ क्या, राजेंद्र के प्रेम धर्म में गौरी चरण रमन, कौन, गौरी चरण रमन। राजेंद्र के प्रेम धर्म में राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, प्रेम प्रकाश पांडे, धर्मलाल कौशिक, गौरी शंकर अग्रवाल, है ना, चरणदास महंत और रमन सिंह। ठीक है, तो राजेंद्र के प्रेम धर्म में गौरी चरण रमन, क्या, गौरी चरण रमन, राजेंद्र के प्रेम धर्म में गौरी चरण रमन। ठीक है, ये कोड याद रखना है। विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पूछेगा भी नहीं तुमको, है ना। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में रिक्त ही याद रखिएगा। 5वीं विधानसभा में 2 रहे मनोज सिंह मंडावी, संतराम नेताम, है ना, ये ध्यान रखना है। पहले थे बनवारी लग रहा है, बस इससे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो भाई सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे, तो नंद कुमार साय थे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, वर्तमान में कौन है, तो डॉक्टर चरणदास महंत है। कौन है, डॉक्टर चरणदास महंत, 6वीं विधानसभा के। ठीक, बस इससे ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं पूछेगा। ठीक है,
अब देखो विधानसभा सदस्य जो है ना, इसके बारे में अगर हम देखें तो विधानसभा जो सदस्य है उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं पद पर रहने की। तो सबसे पहले तो भाई वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। 25 वर्ष की आयु, देखो कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि 31 है, 18 है, 21 है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितना वर्ष होना चाहिए आपको, 25 वर्ष का होना चाहिए। कितना वर्ष का, 25 वर्ष का, ठीक है। शपथ जो लेता है वो तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार वो क्या लेता है, शपथ लेता है, उस पर हस्ताक्षर करता है। कौन, विधानसभा सदस्य। अब बात आती है मनोनीत सदस्यों की। तो मैंने पहले बता दिया कि भाई अनुच्छेद 333 में पहले क्या था, एंग्लो इंडियन समूह से एक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था, लेकिन 104 है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2020 में, और इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एक्चुअल में ये रिव्यू होना था कि हम इसे आगे बढ़ाएं कि नहीं। तो भाई जब प्रतिनिधित्व नहीं है तो यहाँ पर पारितोषिक रूप से हमको पद देने की ज़रूरत नहीं है, और इसको ख़त्म कर दिया गया है ना छत्तीसगढ़ में। ये अभी तक थे क्रिस्टीन मैकलाउड पहली विधानसभा एंग्लो इंडियन सदस्य थी। उसके बाद रोजलिन बैकमैन, बर्नार्ड जोसेफ रोड्रिग्स, फिर बर्नार्ड जोसेफ रोड्रिग्स ये थे। लेकिन अब ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, सष्टम विधानसभा की बात करते हैं। तो वर्तमान में भाई सष्टम विधानसभा जो चुनाव हुए 2023 में संपन्न हुए, उसमें दलीय स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो जीत के आई बीजेपी ने, है ना। भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में 54 सीटें हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, उसको मिली 35 सीटें। एक सीट जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिली, है ना। 90 कुल सीटें हैं, है ना, ठीक है। थोड़ा सा अप्रत्याशित चुनाव रहा। तो 54 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 35 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। वोट शेयर इनका ये है 46% और 42%, ठीक है। अब देखो निर्वाचित विधायकों की अगर हम बात करें तो पहली बार जो निर्वाचित विधायक हैं वो कितने हैं, 50। देखो 50 विधायक जो है पहली बार चुन के आते हैं, दूसरी बार चुन के आए हैं 50 विधायक, और तीसरी बार जो चुन के आए हैं वो करीब मात्र 10 विधायक। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपको ये पूछेगा कि भाई महिला विधायक कितने हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या कितनी है बेटा, 19 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना ही है। हर छत्तीसगढ़ में महिला विधायक कितने हैं, 19 है, ठीक है, क्लियर है। देखो वर्तमान में अगर विधानसभा की बात करें तो भाई राज्यपाल कौन है, रमन डेका, है ना, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से भी बिलोंग करते हैं। अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह, है ना। मुख्यमंत्री आपको पता ही कि भाई माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। माननीय चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष हैं, है ना। और दिनेश शर्मा जी जो हैं ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और सेक्रेटरी क्या करता है, सभी चीज़ों को मैनेज करता है विधानसभा में, ठीक है। अब देखो शपथ समारोह हुआ था, कहाँ हुआ था, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भाई पहला अभी मंत्रिमंडल जो गठित हुआ उसका कहाँ पर संपन्न हुआ। तो 13 दिसंबर 2023 को साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में क्या होता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अनुज शाह और मुख्यमंत्री विजय शर्मा क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, है ना, ठीक है। राज्यपाल उस समय विष्णुभूषण हरिचंदन थे उस समय, है ना, ठीक है, क्लियर। उसके बाद राजभवन में आपको प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है, रामविचार नेताम को, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में 19 दिसंबर को 89 विधायक शपथ लेते हैं, है ना। और राजभवन में अन्य 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई 22 दिसंबर को। लेकिन आप बस ये वाला ध्यान रखना है कहाँ संपन्न हुआ, तो साइंस कॉलेज ग्राउंड में संपन्न हुआ बेटा, बस इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। अब देखो इस चुनाव में क्या हुआ, सबसे वरिष्ठ विधायक कौन है ना, तो डोमन लाल कोरसेवाड़ा अहिरवारा से सांसद हैं, है ना, एससी सीट है, वो वरिष्ठ विधायक थे। इसके अलावा सर्वाधिक उम्र के आधार पर अगर हम बात करें तो डोमन लाल कोरसेवाड़ा, लेकिन निर्वाचन के आधार पर बात करें तो 8 बार चुन के आए हैं बृजमोहन अग्रवाल, है ना। बृजमोहन अग्रवाल अब तो क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सबसे कम उम्र की विधायक बनी कविता प्राण लहरे, केवल, है ना, बिलाईगढ़ से ही चुन के आई, है ना। ये भी अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षित सीट है। कविता प्राण लहरे सबसे कम उम्र के विधायक। सबसे बड़े अंतर से जीते बृजमोहन अग्रवाल, 67,000 वोटों से जीते। रायपुर दक्षिण से ये विधायक थे, है ना। सबसे कम अंतर से आसाराम नेताम, केवल 16 वोटों से, है ना, ये चुनाव
जीते हैं, है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि भाई बताइए पूर्णतः महिलाओं द्वारा प्रबंधित, है ना, मैनेज्ड विधानसभा क्षेत्र कौन सा था जिसको पूरा महिलाओं ने मैनेज किया। तो रायपुर जो उत्तर सीट थी, इसको पूरी तरह से महिलाओं ने मैनेज किया था। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है बात। सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, तो पहली बार सबसे ज़्यादा वोट मिले विजय शर्मा को कमरधा से, है ना, 1,44,257 वोट मिले इनको। ठीक है, सरगुजा संभाग की जो सभी सीटें हैं वो बीजेपी को चली गई, है ना। ठीक है, क्लियर। अब देखो महिला जो विधायक हैं उनकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से महिला विधायक हैं, उनका नाम क्या है, कहाँ कहाँ से चुन के आई हैं। तो देखो सबसे पहले भरतपुर सोनहट, भरतपुर जो सोनहट है यहाँ से कौन चुन के आई है, रेणुका सिंह चुन के आई हैं बीजेपी की। ठीक है, कौन, रेणुका सिंह, भरतपुर सीट, है ना। ठीक है, इसके बाद लक्ष्मी राजवाड़े जस्ट उसके बगल वाली सीट पर है, भड़गांव से, कौन, लक्ष्मी राजवाड़े, है ना। ठीक है, वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री हैं। शकुंतला सिंह पोर्ते भारतीय जनता पार्टी से हैं और प्रतापपुर से चुन के आई हैं। कहाँ से, प्रतापपुर से। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद उद्धेश्वरी पैकरा भारतीय जनता पार्टी की क्या है, ये विधायक हैं और सामरी से चुन के आई हैं। कहाँ चुन के आई हैं, सामरी से, कहाँ से, सामरी से। फिर है रायमुनि भगत, है ना, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं और ये जसपुर से चुन के आई हैं। कहाँ से चुन के आई हैं, जसपुर से, है ना। ठीक है, क्लियर है। फिर है गोमती साय, है ना, गोमती साय जो है ये भारतीय जनता पार्टी से चुन के आई हैं और कहाँ से चुन के आई हैं, ये पत्थल गांव से चुन के आई हैं, है ना, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है बात। तो अब इसको देखो, आप लोग याद करने की कोशिश करो फिर से, है ना। ठीक है, यहाँ से है रेणुका सिंह, है ना। ठीक है, यहाँ से आपकी लक्ष्मी राजवाड़े, महत्वपूर्ण रूप से जो है उनको याद रखना है आपको। तो रेणुका सिंह और लक्ष्मी राजवाड़े, इनको ध्यान रखना है आपको, ये दो क्वेश्चन आपको पूछे गए। उसके बाद यहाँ से शकुंतला सिंह, यहाँ से उद्धेश्वरी पैकरा, उसके बाद है जसपुर से रायमुनि भगत और आपकी गोमती जो साय हैं ये पत्थल गांव से, यहाँ से, है ना, गोमती साय। ठीक है, क्लियर। देखो साइड साइड से चलते आ रहा है, यहाँ भरतपुर सीट, उसके बाद भड़गांव सीट, फिर प्रतापपुर, रामानुजगंज छोड़ दिए, सामरी, जसपुर, जसपुर के बाद पत्थलगांव, पत्थल के बाद कहाँ पहुँच गए, लैलूंगा। अब लैलूंगा की बात करें तो लैलूंगा जो है वहाँ से इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है विद्यावती सिदार ये चुन के आई हैं। कहाँ से, लैलूंगा से, है ना। उसके बाद सारंगढ़ से उत्तरी गणपत जांगड़े, है ना, उत्तरी जांगड़े कहाँ से आई हैं, सारंगढ़ से, है ना। तो लैलूंगा, फिर सारंगढ़, फिर उसके बाद है सरायपाली, है ना, सरायपाली से चातुरीनंद चुन के आई हैं, है ना, कौन, चातुरीनंद। ठीक, फिर कविता प्राण लहरे, ये बिलाईगढ़ से चुन के आई हैं, है ना, कौन, कविता प्राण लहरे। इसको याद रखें, ये जो आपकी बिलाईगढ़ वाली जो सीट है ना, ये वाली सीट, है ना, बिलाईगढ़ वाली सीट आपको याद रखने लायक है। क्यों, क्योंकि सबसे कम उम्र की विधायक बनी है कविता प्राण लहरे, है ना। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो सिहावा से चुन के आए हैं, कौन, आपकी श्रीमती अंबिका मरकाम, कौन, अंबिका मरकाम। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं संजारी बालोद, संजारी बालोद जो है ना, यहाँ से जो है संगीता सिन्हा चुन के आई हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। डोंडी लोहारा जो सीट है वहाँ से अनिला भेड़िया, पूर्व में क्या थी, महिला बाल विकास मंत्री हैं, वो चुन के आई हैं, यही याद रखने लायक है आपको, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देख रहे हैं, देखो पंडरिया, पंडरिया जो सीट है ना, यहाँ पर है ना, कवर्धा जिले में। तो पंडरिया से है भावना बोहरा, ये याद रखने लायक है क्योंकि सबसे महंगी, है ना, सांसद हैं, विधायक हैं, सबसे ज़्यादा इनके पास संपत्ति है, उनके पास भावना बोहरा के पास, है ना।
ठीक है, बीजेपी से चुन के आई हैं। इसके बाद है खैरागढ़ जो सीट है वहाँ से यशोदा नीलांबर वर्मा जीत के आई हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। फिर उसके बाद है डोंगरगढ़ सीट। डोंगरगढ़ जो सीट है वहाँ से चुन के आई हैं हर्षिता स्वामी बघेल। ठीक है, क्लियर, इतना याद रखने लायक नहीं है। फिर अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो भानु प्रतापपुर जो है यहाँ से सावित्री मनोज मंडावी चुन के आई हैं, है ना, ठीक है, क्लियर है। और कोंडा गांव से चुन के आई हैं लता उसेंडी, है ना, कौन, लता उसेंडी, पहले ये महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं लता उसेंडी, क्लियर है ना। सावित्री जो मंडावी हैं वो मनोज मंडावी की पत्नी हैं, पूर्व में मनोज मंडावी क्या रह चुके हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये जो मुख्य सीटें हैं वो आपको ध्यान रखनी है ना। इनसे तुमको पूछा जा सकता है कि भाई फला महिला विधायक जो है कौन सी सीट से हैं। तो रेणुका सिंह कहाँ से आती हैं, भरतपुर से आती हैं। लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव से आती हैं, महिला बाल विकास मंत्री, ठीक है। गोमती साय पत्थलगांव से आती हैं। बिलाईगढ़ से आती हैं कविता प्राण लहरे, बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे। डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया। भावना बोहरा पंडरिया से आती हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाली भी विधायक रही है भावना बोहरा, है ना, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा है उन्होंने। तो डोंडी लोहारा से हो गया, पंडरिया से हो गया, भानु प्रतापपुर से सावित्री मनोज मंडावी हैं, है ना, और कोंडा गांव से लता उसेंडी चुन के आई हैं, ठीक है। तो ये हो गया महिला विधायक, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो छत्तीसगढ़ में जो जिलेवार अगर हम देखें, यहाँ मैं संभागवार यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि भाई आरक्षित सीटें कैसी कैसी हैं, है ना। तो देखो याद कर, यहाँ पर सीखो कैसे याद करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा संभाग को, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सरगुजा संभाग को सबसे पहले। तो सरगुजा संभाग में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। तो देखो सबसे पहले है भरतपुर यहाँ पर सीट, है ना, भरतपुर कौन से संभाग में, सरगुजा में। भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और आपका बैकुंठपुर, ठीक है, 14 सीटें हैं सरगुजा संभाग की। बैकुंठपुर के बाद है सूरजपुर जिला में भटगांव, है ना, प्रेमनगर और आपका सूरजपुर, सॉरी प्रतापपुर, ठीक है, क्लियर। तो भटगांव, प्रेमनगर, सूरजपुर, फिर प्रतापपुर, पाठशाली है ना, फिर है आपका रामानुजगंज, ठीक, क्लियर। फिर है सामरी सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सामरी सीट के जस्ट नीचे में है लुंड्रा के जस्ट नीचे में है सीतापुर, और सीतापुर के बगल में है अंबिकापुर, और अंबिकापुर के बाद, है ना, हम देखते हैं जसपुर सीट। जसपुर के बाद है आपका कुनकुरी, और कुनकुरी के बाद है आपका लास्ट में 14th में पत्थलगांव, ठीक है। तो इस तरह से 14 सीटें हैं सरगुजा संभाग के पास। अब इसमें अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षित जो सीटें हैं वो ध्यान रखते जाइए कि ये ब्लू डॉट्स में जो आपको दिख रही हैं कौन कौन सी। तो भाई सबसे पहले है भरतपुर सीट, है ना, ये क्या है, अनुसूचित जनजाति हेतु, ये दिख रहा है आपको। भरतपुर के बाद है भैया प्रतापपुर, है ना, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, ठीक है, क्लियर। सूरजपुर और बलरामपुर रामानुजगंज मिलाकर समझ लो। फिर है आपका रामानुजगंज सीट, है ना, फिर है सामरी सीट, यानी बलरामपुर रामानुजगंज से संबंधित सभी सीटें हैं। फिर है आपका लुंड्रा, ये सामरी, है ना,
ठीक है। कौन आपका? सामरी। और उसके बाद है आपका जसपुर, ठीक, क्लियर, सीतापुर, ठीक, कुनकुरी हो गया, ठीक, और उसके बाद है पत्थलगांव, ठीक है। तो देखो गिन लो कितनी सीटें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 सीटें जो हैं सरगुजा संभाग की वो क्या हैं? अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। कौन कौन सा? भरतपुर, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा, सीतापुर, जसपुर, पत्थलगांव, कुनकुरी, ठीक। फिर से रिवाइज करके देखो, है ना। भरतपुर, ठीक, प्रतापपुर, रामानुजगंज एक साइड से चले, उसके नीचे सामरी, फिर लुंड्रा और सीतापुर, है ना, फिर है जसपुर, पत्थलगांव, कुनकुरी, ठीक है। याद हुआ क्या? भरतपुर, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा, सीतापुर, जसपुर, पत्थलगांव, कुनकुरी, ठीक है। अब देखो बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में आरक्षण जो हमको देखने को मिलता है एक ऐसे पैरेलल लाइन में, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मारवाही, पालीताना खार, रामपुर, धर्मजयगढ़ और लैलूंगा, ठीक है। मारवाही आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में, पालीताना खार और रामपुर कोरबा जिले के 2 जो हैं सीटें वो एसटी आरक्षित हैं। रायगढ़ में 2 सीटें धर्मजयगढ़ और लैलूंगा ये अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं, क्लियर। अब एक फिर पैरेलल लाइन अनुसूचित जाति हेतु आपको दिखेगी, है ना। मुंगेली जिले में मुंगेली, बिलासपुर जिले में मस्तूरी, जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सारंगढ़, ये आपकी 5 सीटें 4 सीटें, एक जो एक्स्ट्रा है वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ का बिलाईगढ़, है ना। तो इस तरह से 5 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं पैरेलल। फिर उसके बाद मध्य क्षेत्र में कोई भी अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षण नहीं, फिर से वही लाइन आपको फिर से देखने को मिलेगी। नवागढ़, है ना, जो आपका बेमेतरा के अंतर्गत है, वहाँ से अनुसूचित जाति हेतु। बिलाईगढ़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। महासमुंद में सरायपाली ये विधानसभा जो क्षेत्र है वो अनुसूचित जनजाति हेतु। फिर से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, है ना। डोंगरगढ़, है ना, राजनांदगांव के अंतर्गत। दुर्ग के अंतर्गत अहिरवारा, रायपुर के अंतर्गत आरंग जिला, आरंग विधानसभा क्षेत्र, ये भी क्या है? अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है, ठीक है, क्लियर। ये मैप आप अच्छे से देखेंगे, डोंगरगढ़, अहिरवारा, आरंग, डोंगरगढ़, अहिरवारा, आरंग, नवागढ़, सरायपाली, ठीक है। फिर उस लाइन में मुंगेली, मस्तूरी, पामगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मुंगेली, मस्तूरी, पामगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है, ये ऐसे याद रखना। फिर डोंगरगढ़, अहिरवारा और आरंग, ठीक। फिर अब नीचे क्षेत्र में आएंगे, वहाँ पर अनुसूचित जनजाति देखने को मिलेगी, अनुसूचित जनजाति ही देखने को मिलेगी, अनुसूचित जाति देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो, बस्तर की जब सभी लोकसभा सीट केवल एक जगदलपुर को छोड़कर, ये जगदलपुर जो है ना इसको छोड़कर सभी की सभी सीटें अनुसूचित जनजाति तो आरक्षित हैं, चाहे वो भानु प्रतापपुर हो, कांकेर हो, अंतागढ़ हो कांकेर जिला में, केसकाल हो, कोंडागांव जिले में, नारायणपुर में एक ही सीट है नारायणपुर, और उसके बाद बस्तर में अगर देखें तो बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर, तो बस्तर और चित्रकूट में अनुसूचित जनजाति आरक्षण देखने को मिलता है। बीजापुर एक सीट है, दंतेवाड़ा में केवल दंतेवाड़ा और कोंटा सुकमा जिले में यही है ना। इसके इतर अगर हम देखें तो मध्य क्षेत्र में मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी से मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र, बालोद जिले से डोंडी लोहारा है जहाँ से आपकी अनिला भेड़िया सांसद है, धमतरी में सिहावा और गरियाबंद में आपका बिंद्रा नवागढ़, है ना। ये जो सीट है ये अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे करके ये एक मैप बनेगा, है ना। तो मोहला मानपुर, डोंडी लोहारा, सिहावा और बिंद्रा नवागढ़, ठीक है। तो ये अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें हैं। क्वेश्चंस कई बार पूछ जाते हैं, आप इस मैप को अच्छे से पॉज करके रटेंगे, है ना, और याद करेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए, है ना। यहाँ से आपकी विधायिका छत्तीसगढ़ की खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्यपालिका की बात करेंगे, है ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, लेकिन हम उस पर, है ना, किसी और अन्य वीडियो में, चुनाव में जो संबंधित जो फैक्ट हैं उस पर हम अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कार्यपालिका के साथ।